जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपीस का डीएसी ने मंजूरी दी है। ये शेयर कल तहलका मचा सकते हैं। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक और चैनल जहाँ पर हम काम करते हैं आपके लिए, बुल एंड बेयर अड्डा। अभी तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। दोस्तों, अभी तो इसमें काम स्टार्ट ही हुआ है, धीमे धीमे हम इस पर भी बेहतरीन अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो उम्मीद करूँगा आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठें, बहुत बड़ा अपडेट दिया है। और सबसे बड़ी बात जिस सेगमेंट में आया है, क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ओवर 1,05,000 करोड़, 1,05,000 करोड़ रुपए के जो है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हम डीएसी कहते हैं। आज डीएसी की बेटा कोई हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर ये अपडेट देते नजर आए हैं राजनाथ सिंह कि भाई अप्रूवल मिला। अब यहाँ पर कई लोग बस ये सुन के बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा, किन को फायदा होगा, कौन से शेयर्स पर फोकस होना चाहिए। इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, इंक्लूड आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, जहाँ पे कोई भी जैसे टैंक वगैरह फंस गया तो उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आप जानते हैं अभी, सरफेस टू एयर मिसाइल, इंट्रेंस मोबिलिटी एंड एयर डिफेंस। डीएलसी आल्सो क्लियर्ड प्रोक्योरमेंट फॉर नेवी स्ट्रेंथनिंग। नेवी को भी ध्यान में रखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर नेवी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वहाँ भी इंडिजिनियस डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 10 कैपिटल एक्सपेंडिचर को अप्रूव किया है। ऑल प्रपोजल हैव बीन क्लियर्ड अंडर द बाय इंडियन IDDM कैटेगरी, बाय इंडियन, जिससे कि हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो है बढ़ावा दे सकें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी फॉर द आर्मर्ड फोर्सेस। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स जो नेवी के लिए होगी दोस्तों। साथ साथ क्या है, जो अगर हम बात करें तो नवल एंड मर्चेंट वेसल्स, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट्स, सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स, तो ये सब चीज़ें बनाई जाएगी भारत के अंदर। और उसके लिए 1 लाख करोड़ से ऊपर, कितना, 1 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर के अप्रूवल दिए। अब ये बात गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी, अब ये चीज़ें किन के ऊपर जाएंगी, ये किन कंपनियों को अप्रूवल मिलेंगे जो बनाती होंगी, तो वो कौन सी कंपनियां हैं जिनको हमको फोकस रखना है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टोटल 10 से 11 शेयर देखेंगे। आप देख सकते हैं, पहला शेयर मझगांव डॉक, नन अदर देन मरीन, सबमरीन की बात होगी, वेसल्स की बात होगी, नाम निकल कर आएगा नेवी के अंदर मझगांव डॉक सबसे पहला। मैक्सिमम देखें आप परफॉर्मेंस क्या है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त और ऑल टाइम हाई रिटर्न देकर बैठा हुआ है मझगांव डॉक। शिप बिल्डर्स, यहाँ से अगर हम देखें तो मझगांव डॉक में अलग अलग तरह की चीज़ें ज़रूर देखने को मिली है दोस्तों। कोई भी शेयर भागेगा तो आराम तो करेगा ही करेगा, तो इसको ध्यान रखें। इसी सेगमेंट में आगे नेवी के अंदर अगला होगा कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी एक बड़ा शिपयार्ड है दोस्तों, डिफेंस के अंदर अलग अलग तरह की फ्रीड वेसल्स वगैरह बनाता है। 1 ईयर में डाउनफॉल है, लेकिन देखें मैक्सिमम क्या है, कोचिन शिपयार्ड 2,000 रुपये के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसको भी रडार पर रखें नेवी के लिए। नेवी सेगमेंट में अलग एक और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को देखें आप, 1 ईयर में 19% जरूर है, लेकिन 5 सालों में देख लें आप सॉलिड, और मैक्सिमम देखेंगे 2,700% से ज़्यादा के रिटर्न है। और लिस्टिंग कब की है, 2018 की, तो आप अंदाज लगा लें। तो नेवी में इन पर फोकस रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, डिफेंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में देखें, वहाँ पर
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा नाम है, इस पर फोकस रखें क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, लेकिन PSU में ये सबसे बड़े प्लेयर होंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखें आप, 5 साल के रिटर्न आप खुद समझ जाएंगे करना क्या है। इसी सेगमेंट में BDL दोस्तों, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम वगैरह, भारत डायनामिक्स, कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत दबंग नाम। 1 ईयर में देखें 20%, 5 साल में माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स हैं, ऑल टाइम हाई पर मौजूद है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यहाँ पर आगे बढ़े, डेटा पैटर्न्स। अब डेटा पैटर्न्स क्या हो, तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पार्ट्स भी मायने रखेंगे, इंजीनियरिंग भी मायने रखेगी, है ना, डिज़ाइन भी मायने रखेगा। तो वहाँ डिफेंस इंजीनियरिंग भी बहुत मायने रखने वाली है। तो डेटा पैटर्न्स बड़ा प्लेयर होगा इस चीज़ में, है ना। इसके बाद देखें आप, अपोलो माइक्रो, हेलीकॉप्टर वगैरह, साथ ही साथ टैंक वगैरह के हिसाब से अगर हम बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक बड़े प्लेयर के रूप में देखा जा सकता है। 1 ईयर में देखें तो तगड़े रिटर्न्स हैं, 5 ईयर में आपके सामने सॉलिड रिटर्न बना कर दिए हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने। डिफेंस के लिए एक बड़ा प्लेयर अस्त्रा माइक्रोवेव, अगर आप बात करें अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, 1 ईयर में देखें अस्त्र माइक्रोवेव की पिक्चर क्या है, फ्लैट रिटर्न्स हैं। लेकिन 5 साल में आप खुद समझेंगे यहाँ पर भी रिटर्न सॉलिड बने हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट 5 ईयर में अगर हम बात करें तो यहीं से सारी चीज़ें उपजी हैं, है ना। इसकी यील्डिंग यहीं से हुई है। क्या, डिफेंस एक्सपेंडिचर, हमारी सुरक्षा पे खर्चा। क्योंकि दोस्तों हमारा पाकिस्तान से युद्ध होना, ऑलरेडी आप देखते हैं रशिया यूक्रेन चल रहा है, उसके बाद में हमास इसराइल चला, इसराइल ईरान चला, है ना, सीरिया चला, सब चल रहा है। तो डिफेंस तो मजबूत होना, कब कौन क्या कर जाए, है ना, इससे कुछ नहीं कहा सकता। तो अस्त्रा माइक्रोवेव को भी ध्यान रखें। फिर निब लिमिटेड, यह भी बड़ा एक प्लेयर है ना, उभरता हुआ सितारा है अगर हम कहें तो डिफेंस के अंदर। अगर आप देखें 1 ईयर की परफॉर्मेंस, है ना, आपके सामने, और मैक्सिमम यहाँ पर अभी डेटा दिखेगा नहीं क्योंकि पुराना प्लेयर है ना, पुराना इन द सेंस टाइम हो गया इसको भी 4-5 साल। अब यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों अच्छी रिटर्न्स दिए इसने बनाकर, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे रिटर्न्स दिए हैं। निब लिमिटेड के बाद अगर आप ये देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एमटार टेक्नोलॉजीज़। क्या है, एमटार टेक्नोलॉजीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए, है ना। एमटार टेक्नोलॉजीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ तो लिस्टिंग के बाद से थोड़ा फ्लैट रहा है, चीज़ें थोड़ी सी बदली है ना, नंबर्स के भी थोड़े से टोटे रहे हैं यहाँ पर इनके एमटार टेक्नोलॉजीज़ के। हालांकि प्राइवेट सेगमेंट में अब कई लोगों का कहना होगा सर पारस डिफेंस की आपने बात नहीं की। पारस डिफेंस दोस्तों वो भी है, ड्रोन के अंदर है ना, लेकिन ड्रोन से रिलेटेड अभी अनाउंसमेंट आई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ नज़र बना के रखें, आपके पास है तो कोई तकलीफ नहीं है। कृष्णा डिफेंस है, उस पर ध्यान रखें आप। CFF फ्लूइड कंट्रोल है, उस पर ध्यान रखें, है ना। तो ये सब चीज़ें गौर करने वाली है। स्टडी में आप और भी रख सकते हैं इस तरह के शेयर्स को रडार पर। दोस्तों इसी कड़ी में इस शेयर का भी नाम आना था, लेकिन फिर भी इसकी अलग से थी स्क्रिप्ट, इसलिए मैंने बता दूं, काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी, उसी के अंदर दोस्तों करीब 146 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ना। बड़ा है, $17 मिलियन का किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी चीज़ हुई है दोस्तों, है ना। खुद की इसमें ही इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी, तो ये भी एक डिफेंस के लिए बड़ा प्लेयर है ना। काइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, काइंस टेक्नोलॉजी दोस्तों, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड क्या काम करता है, तो सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में आप चाहें तो देख लें मैक्सिमम रिटर्न्स। सॉलिड रिटर्न देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निविडिया वाला मैटर हुआ था वर्ल्ड वाइड, है ना, चिप को लेकर निविडिया और ये सारी बातें, और जो चाइनीज़ कंपनीज़ और वो सब चीज़, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अदरवाइज दोस्तों टॉप के ऊपर तो रिटर्न बहुत सॉलिड थे, 900% के काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में। और अगर मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग बटन दिखाऊं तो काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर आपको 53%, FI के पास माल हल्का है, DI के पास माल बहुत जबरा है। क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जानते हैं कि क्या होना है और कहाँ होना है। देखिए जब इन्होंने माल बढ़ाया है FI DI ने, तो माल कम पब्लिक का ही होता है। तो काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी रडार पर रखें। दोस्तों अब हम आ जाते हैं हमारे सेगमेंट पर, जहाँ पर आज की खरीदारी भी वाली किसकी, फॉरेन इन्वेस्टर्स की और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। फॉरेन ने खरीदा है, बेचा है 1481 करोड़ का, तो उसके सामने हमारे डोमेस्टिक ने क्या किया है दोस्तों, तो यहाँ पर खरीदारी की और बड़ी खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है ना। तो ये तो खेल चलता रहेगा दोस्तों, है ना। BSE स्मॉल कैप आज तेज़ रहा, इसलिए देखना आपके पास जो छोटे प्लेयर, जो छोटे स्टॉक्स थे उनमें तेज़ी रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ दूसरे इंडेक्स में गिरावट रही, लेकिन स्मॉल कैप में 254 पॉइंट की तेज़ी रही। 6 मंथ में देखेंगे तो अभी भी रिकवरी मोड से
2 से 2.5% नीचे है दोस्तों। और 1 ईयर में देखें यहाँ जो टॉप पोजीशन थी 57,000, उससे भी अभी 3,000 पॉइंट की नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट संभलता हुआ दिख रहा है। BSE मिड कैप आज गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। लास्ट 6 मंथ में अब ये एकदम बिल्कुल आ गए हैं अपने हाई को तोड़ने के कगार पर। इनका हाई क्या था दोस्तों? इनका हाई 49,000 था, ये भी 2-3 हज़ार पॉइंट की दूरी पर है। हमारा निफ्टी 50 आज बढ़िया कारोबार कर रहा था सुबह से ही, लेकिन दोस्तों ये जो टाइम था कौन सा, 1:45 का, बस उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ऊपरी लेवल से गिरावट एकदम से बड़ी दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई, क्योंकि ये 200-2.25 पॉइंट की गिरावट है, बड़ी गिरावट है। फिर इन सब बातों के बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, अमेरिका का डाउ जोन्स क्या रिएक्ट कर रहा है? 370 पॉइंट की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। 1 मंथ में देखिए 5% डाउ जोन्स में मोमेंट है, 6 मंथ में देखें तो 5%, और दोस्तों 1 ईयर में देखें तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है ये डाउ जोन्स भी। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव फ्रेम में बता रही है, इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर बता दूं, हमारे इस नए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यहाँ पर इस क्वार्टरली रिजल्ट सेशन में भी कुछ रिजल्ट्स अपलोड होंगे दोस्तों, है ना, तो आप जाएं, चेक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।